जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं स्काई कोचिंग इंस्टीट्यूट बिजनौर में। आप लोग पिछले कई सालों से लगातार इंतजार कर रहे थे एक ऐसी वैकेंसी का जिसका युवा वर्ग बहुत बेसब्री से इंतजार करता है, एसएससी जीडी। एसएससी जीडी की एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आप लोगों के बीच में दिवाली के गिफ्ट के रूप में आई है और आप लोगों को मैं अवगत कराने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों से बता दूँ कि एसएससी का जितना भी युवा वर्ग इंतजार कर रहा था उनका इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है। जनवरी में एग्ज़ाम है, मात्र 2 महीने का समय है। विद्यार्थी अपने इधर उधर की सारी बातों को छोड़कर जो अपने टारगेट को फोकस कर लगातार मेहनत करेंगे वो अपने गोल को ज़रूर अचीव करेंगे। बाकी तो चीज़ें इस तरह ही चलती रहेंगी हमेशा की तरह। तो दोस्तों, एसएससी जीडी की एक बहुत बढ़िया वैकेंसी आप लोगों के बीच में आ गई है। जो भी विद्यार्थी उसके पूरे के पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, चाहे वो एज के अंदर करता हो, क्वालिफिकेशन के अंतर्गत करता हो, छूट के अंतर्गत करता हो, जो डिस्काउंट दिया गया है उसके अंतर्गत करता हो, हाइट के अंतर्गत करता हो, जो मेजरमेंट है, और बाकी चीज़ों को अगर वो बहुत बेहतरीन ढंग से करेगा तो उसका नंबर आना निश्चित है, अगर वो मेहनत के साथ में कार्य करेगा। तो आइए देखते हैं कि एसएससी जीडी में क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों पर फोकस डाला गया है, हम उनको फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। उसकी डिटेल मैंने आप लोगों के सामने नोट डाउन की है। बहुत ही छोटे और सटीक शब्दों में जानकारी को साझा करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले हमने बात की है एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की एक वैकेंसी है जो टोटल पदों की अगर बात करें तो 24,369 पद है। 24,369 पद अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है। ठीक है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, ये हम सभी को पता है, लेकिन भीड़ से डरना नहीं है, बिल्कुल भी मोटिवेट रहना है, क्योंकि भीड़ का पता नहीं चलता है कि कब खत्म हो गई है। भीड़ में से कुछ ही चुनिंदा लोग आगे निकल कर आते हैं। टोटल 24,369 पद हैं। और अगर एग्ज़ाम डेट की बात हम करें, फॉर्म की डेट की बात करें, तो 27 अक्टूबर 2022 से इसकी डेट जो है फॉर्म की वो स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो चलेगी वो लास्ट डेट, ये लास्ट डेट है इसकी, ये है 30 नवंबर 2022। पूरे का पूरा 1 माह है। 1 माह में आप अपने सभी कामों को निपटा कर इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो इसके इच्छुक हैं। फॉर्म की फीस की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये है और बाकी फीमेल के लिए 0 और SC ST के लिए 0 फीस है। फीमेल के लिए 0, SC ST के लिए 0 और 100 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए है। एज की हम बात करते हैं, एज 18 से 23 वर्ष है, जो पुराने मापदंडों के आधार पर चल रही थी, लेकिन इसमें SC ST को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है और ओबीसी को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन आप लोगों के लिए ऑफर दिया गया है। आप लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि पिछले 3 से 4 सालों से कोरोना में बहुत समय बर्बाद हुआ है, कई बच्चों की एज बहुत ऊपर हो गई है, इसलिए सरकार ने प्रत्येक ऐसे विद्यार्थी के लिए 3 साल की एज का रिलैक्सेशन कर दिया है। अब चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो या कोई भी हो, वो 3-3 साल का रिलैक्सेशन उनको कर दिया है। यानी कि इस रिलैक्सेशन से पहले 18 से 23 प्लस 3 करिए और फिर उसके बाद ये वाला रिलैक्सेशन ऐड हो जाएगा। अब आप इसके अंदर आते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐड हो जाएगी। आगे बात करते हैं। एग्ज़ाम की डेट जनवरी 2023 में है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास में। जनवरी 2023 में एग्ज़ाम है। योग्यता की बात करते हैं तो केवल हाई स्कूल पास होना चाहिए विद्यार्थी, और एग्ज़ाम में उसको जो छूट मिलेगी वो डिस्काउंट की बात करते हैं, एग्ज़ाम डिस्काउंट। तो अगर उसके पास NCC का सर्टिफिकेट है और उसके पास C सर्टिफिकेट है तो उसको 5% का डिस्काउंट, B सर्टिफिकेट है तो 3% का डिस्काउंट और A सर्टिफिकेट है तो 2% का डिस्काउंट उसको एग्जाम में दिया जाएगा। यह अपने आप में बहुत बेहतरीन प्लस पॉइंट है। आगे बात करते हैं, एग्जाम का सिलेबस क्या है। 4 भागों में सिलेबस को डिवाइड किया है, लेकिन इस बार एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। पिछली बार 100 क्वेश्चन होते थे, इस बार 80 क्वेश्चन है। एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आएंगे। सबसे पहला रीजनिंग, उसके बाद जीके और जीए। जीके मतलब जनरल नॉलेज और जीए मतलब जनरल अवेयरनेस। मैथ कॉमन सब्जेक्ट है। इंग्लिश या हिंदी, ये चूज करना है। अगर विद्यार्थी इंग्लिश में देना चाहता है इंग्लिश और हिंदी में देना चाहता है तो हिंदी। 4 भागों में डिवाइड किया है। 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से 80 क्वेश्चन बैठते हैं। और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और इस तरह से टोटल 160 नंबर का पेपर आपका बनकर सामने आएगा। आगे बात करते हैं
फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो हाइट जो ली जाएगी वो 170 सेंटीमीटर मेल के लिए ली जाएगी और फीमेल के लिए 157। अगर वह व्यक्ति केवल एसटी से है, एसटी का मतलब होता है जनजातीय, तो उसको 162.5 हाइट में भी काम चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं और रेस की अगर बात करें तो रेस वही पुरानी वाली रेस है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए है और 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में फीमेल के लिए है। दोस्तों बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, जो भी इसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो इसे गंवाने मत देना। तो इसकी जो जानकारी है, जो सिलेबस की जानकारी है, वो मैं डिटेल में आप लोगों के लिए चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट रीजनिंग में है, हिंदी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जीके में कौन कौन से हैं और मैथ में कौन कौन से हैं, ताकि आप उस सिलेबस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक बेहतरीन नया मोड़ दे सकें। तो दोस्तों इस पूरी की पूरी जानकारी को आप अपने आप देखकर ये महसूस कीजिएगा कि अब आपको अगली 2 महीने की रणनीति क्या करनी है। जो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है वो आज से ही सारी की सारी चीज़ों को छोड़कर केवल और केवल इसमें अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और बाकी जो समय अपना नष्ट कर रहे हैं, इधर उधर हो रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल अपना फोकस बना के रखना है, ठीक है, समझे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि बिजनौर स्काई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं और ऑफलाइन भी चलती है। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े रहें और जो ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वो आकर फिजिकली क्लास ले सकते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ यहाँ क्या बेहतर है दूसरों से। तो दोस्तों आशा करता हूँ और आप लोगों के लिए एक उम्मीद है, तो आप लोग जरूर इसमें सक्सेस होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी और नई क्लास के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।